हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और स्टडी आपने स्टार्ट कर दी है। तो जैसा कि आप सबों को पता है, कल करंट अफेयर्स नहीं आ पाया था, तो ये करंट अफेयर्स थोड़ा सा लंबा होगा। मैं कोशिश करूँगा दोनों दिन के टोटल करंट अफेयर्स को विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ के फैक्ट के साथ रिवीजन कराने का। जितने भी पीडीएफ थे 2-3 दिनों के और भी सब्जेक्ट के पीडीएफ थे, वो मैंने सेंड कर दिए हैं टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे पीडीएफ को मंथ के एंड में मैं एक साथ भेजूंगा, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी क्वेरीज हो आप हमसे ज़रूर बात करिए, ज़रूर पूछिए। मैं उसका विद इन 1 आवर इंस्टेंटली जवाब देने का कोशिश करूँगा। कई सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। वन डे एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दो, अच्छा लगता है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के कि भारत में स्वदेशी पहली 9mm मशीन पिस्तौल, मतलब पिस्टल जो है एक बनाई गई है 9mm की, जो स्वदेशी है, का नाम क्या है? तो सबसे पहले तो इसका पिक्चर देख लीजिए। ये बंदूक है जो स्वदेशी, मतलब हमारे देश में मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया या मेड बाय इंडिया, आप जो कह लें, ये एक मटेरियल है पूरा का पूरा मेड इन इंडिया। ठीक है, ये पिस्टल बनाई गई है 9mm बोर की। अब अगला चीज़ है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है अस्मी। तो आपको यही नाम रखना है याद, अस्मी इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश के रूप में फिर से नामित किया है? मतलब इस देश को अमेरिका का कहना है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म प्रोड्यूस करता है, मतलब यहाँ के राज्य के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है टेररिज्म। तो ये देश है क्यूबा। ये क्यूबा दरअसल अमेरिका के पास ही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कैरिबियन सी या कैरिबियन देश आपने नाम सुना होगा, और जिम्बाब्वे, जमाइका, ये सब कैरिबियन देश हैं। आप न्यूज़ मैच में अक्सर देखते होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता भी है पहले से। क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक है, हवाना यहाँ पे है। और क्यूबन पेसो, पेसो इसकी करेंसी है। क्या करेंसी है? पेसो। एक बहुत बड़े मार्क्सिस्ट लीडर थे फिदिल कास्त्रो। अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो फिदिल कास्त्रो लगातार लगभग 50 सालों से यहाँ के प्रेसिडेंट थे। उनकी अभी मृत्यु हुई कुछ सालों पहले, तो ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो क्यूबा को फिर से इसने आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश के रूप में नामित किया है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमेरिका, आपको पता ही है अमेरिका भी क्यों न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं, इनको दूसरी बार इम्पीचमेंट या महाभियोग का सामना करना पड़ रहा है। और ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिनको दूसरी बार महाभियोग का सामना इनको करना पड़ रहा है। ठीक है, कितनी बार? दूसरी बार। अगला क्वेश्चन है, नुब्रा घाटी में आइस क्लाइंबिंग उत्सव मनाया गया, यह किस शहर में स्थित है? तो नुब्रा घाटी यानी नुब्रा वैली, नुब्रा वैली में सेलिब्रेट किया गया आइस क्लाइंबिंग। जहां बर्फ़ होगी वहीं पे ये सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो ये है लेह लद्दाख में। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा लेह लद्दाख के बारे में। सबसे पहले मैप देख लेते हैं। तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एक स्टेट हुआ करता था, जहाँ की आखिरी सीएम या चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको 31 अक्टूबर 2019 में, कब? 31 अक्टूबर 2019 में 2 यूटी में विभाजित कर दिया गया। पहला यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख एंड लेह एंड लद्दाख। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के जो यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने उनका नाम था जीसी मुर्मू, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने आर.के. माथुर। ठीक है, अभी फ़िलहाल मनोज सिन्हा यहाँ के एलजी हैं। ठीक है, और लेह लद्दाख के कौन हैं? आर.के. माथुर ही हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको रिवीजन के लिए मैंने बता दी। आपने मैप देख लिया। अफ़गानिस्तान से लद्दाख का ही रीजन एक ऐसा है जो 47 किलोमीटर बाउंड्री इसकी लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं
आपने अभी कुछ दिन पहले चाइना के जो झड़प हुई थी वो किस झील के किनारे हुई थी, इसके बारे में सुना होगा। तो वो झील था पागोंग झील। क्या नाम था उसका? पागोंग झील। ठीक है, पागोंग झील जो था ये लेह लद्दाख रीजन में ही है। इसके अलावे यहाँ पे 2 झील और हैं, सो मरोरी, ये भी लेह में है। आपने ये सुना होगा कि डल झील और वुलर झील कहाँ है, तो ये है श्रीनगर में। श्रीनगर में डल झील और वुलर झील है। तो ठीक है, यहाँ की जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे है, तो ये डल झील के किनारे है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका? केसर का। ये हमेशा केसर के उत्पादन में टॉप पे रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी फैक्ट्स होंगे उसको हम लोग देखते चलेंगे ताकि आपका रिवीजन प्रभावित ना हो। कैबिनेट ने भारतीय वायुसेना की कितनी स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीद की मंजूरी दी है? हाउ मेनी तेजस फाइटर्स जेट विल बी बॉट बाय इंडियन एयरफोर्स डिसाइडेड बाय कैबिनेट। तो अभी जो है तेजस स्वदेशी लड़ाकू विमान है पहली बार, और 83 स्वदेशी विमान खरीदे जाएंगे इंडिया के द्वारा। कितने? 83, 483। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। टॉमटॉम द्वारा ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पे है? विच सिटी इन द टॉप रैंक इन टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स? इस क्वेश्चन का आंसर है मॉस्को, रूस। इसके बारे में फुल डिटेल जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो खत्म होने के बाद जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर भी दें और दोस्तों को भी ये शेयर करें। ठीक है, चलिए ये है रशिया। रसिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसकी बाउंड्री जो है यूराल माउंटेन, ये यूरोप और एशिया की बाउंड्री है, और ये जो है आधा से ज़्यादा यूरोप में पड़ता है। मतलब इसकी राजधानी जो है वो यूरोप में पड़ती है और मेनलैंड जो है ये पड़ती है रशिया, इंडिया, एशिया में। तो दुनिया का सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो ये है एशिया महादेश। और दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है लैंड वाइज, तो ये है रसिया। ठीक है, रूस के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, आपको पता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है रूस से? रूस की राजधानी है मॉस्को और रूबल यहाँ की करेंसी है। ठीक है, रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है इनका? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के प्रधानमंत्री पीएम अभी तुरंत बने हैं, उनका नाम है मिखाइल मिशुतिन। ठीक है, मिखाइल मिशुतिन, प्लीज़ नोट कर लीजिए। बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील, तो बैकाल झील है रूस में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपने ये देखा टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स में रूस जो है उसकी जो मॉस्को है वो 1 नंबर पे है, लेकिन सेकेंड नंबर पर मुंबई है और 3 नंबर पे बोगोटा है। बोगोटा क्या है? तो कोलंबिया की राजधानी है। कोलंबिया, आपको पता ही है कोलंबिया कहाँ है? कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में एक देश है जिसकी राजधानी है बोगोटा। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ? तो इस पक्षी महोत्सव का नाम क्या है? कलरव। ये है बिहार में। बिहार का मैप हम लोग देखेंगे। बिहार में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की उत्पत्ति हुई थी। बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड पार्टी से, और ये फिर से चुनाव में जीत गए हैं। और यहाँ के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे कृष्ण सिंह। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। ठीक है, और पहले यहाँ के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे जयराम दास दौलत राम। अब अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है वो 13वां स्थान रखता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को, तो 22 मार्च को मानते हैं बिहार दिवस। राजधानी पटना पता है। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। क्या नाम है मुख्य न्यायाधीश का? संजय करोल। लोकसभा की सीट है 40, विधानसभा की सीट है 243, 243 लेजिस्लेटिव मेंबर की सीट है। विधानसभा 243, जो राज्यसभा सीट है वो 16 है, लोकसभा सीट जो है वो 40 है।
3 पड़ोसी राज्य कौन है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आप मैप में भी देख सकते हैं, झारखंड है, इधर पश्चिम बंगाल है और इधर उत्तर प्रदेश है। इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल से। अब यहाँ का कुछ नृत्य है जिसको आपको याद रखना चाहिए। विदेशिया, जाट जाटिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, फगुआ, बिरहा, ये सब यहाँ के आपको लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ सब हैं। अब देखिए बिहार को तो आपने देख लिया, अब ज़रा देखते हैं इसके साथ मैंने आज रिवीजन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ रखा है। और अगर आपको इसकी अलग से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे कमेंट करके अलग से ज़रूर बताएं। अभी लाइव कमेंट भी आप कर सकते हैं और वीडियो के लास्ट में आप मुझे बता सकते हैं कि जितने भी त्यौहार हैं उनका एक अलग वीडियो मैं लेकर के आ जाऊँगा विथ PDF। केरल का प्रमुख त्यौहार कौन है? तो ये है ओणम। असम का प्रमुख त्यौहार कौन है? ये है बिहू। पंजाब का प्रमुख त्यौहार बैसाखी। सिक्किम का प्रमुख त्यौहार लोसांग फेस्टिवल है। ठीक है, अगला है मिजोरम का चापचर कुट महोत्सव, लेह लद्दाख का आदि महोत्सव, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल और महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार गुड़ी पड़वा। तमिलनाडु का पोंगल है और बिहार का छठ पूजा है। G7 समिट 2020 का आयोजन किस देश में होगा? ठीक है, G7 समिट 2021 का आयोजन जो है ये होगा यूनाइटेड किंगडम में। आपको एक चीज़ मैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और इंग्लैंड ये तीनों 3 यूनिट हैं। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम हो गया पूरे जब इसको मिलाते हैं तो, और ये सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड है। ओके, इस पूरे को यूके कहते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? लंदन। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड या स्टर्लिंग। ठीक है, आपको याद रखनी चाहिए। ये है यूरोप का मैप और यूरोप में ये तीनों हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इसका राजधानी और करेंसी याद रखिए। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की करेंसी है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और स्वीडिश क्रोना यहाँ की करेंसी है। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की और यूरो यहाँ की करेंसी है। तो तीनों देश का आपने देख लिया, यूरो यहाँ की करेंसी है फिनलैंड में। उसी तरीके से और भी देश हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट देशों में मिल जाता है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स का नाम, जिसे हम लोग नाटो के हेडक्वार्टर के रूप में जानते हैं। नाटो हेडक्वार्टर, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। ठीक है, नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। तो ये राज्य राजधानी पे एक अलग वीडियो मैंने ज्योग्राफी में पहले ही भूगोल का प्लेलिस्ट है। देखिए मेरे चैनल पे सब सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है जिसमें 50 से अलग वीडियोज, उसके PDF और उसके प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, और भी आएंगे। तो पहले उसको आप देख लें, देखने की हैबिट डालें ताकि आपको आसानी रहे। किस देश में 45,000 साल पहले बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है? तो ये पाई गई है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया कहाँ है? तो इंडोनेशिया यहाँ है। इंडोनेशिया को मैप में मैं अभी दिखाता हूँ। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी जकार्ता, लेकिन अब हो गई है पूर्वी कालीमंतन या ईस्ट कालीमंतन। ये इंडोनेशिया की अब नई राजधानी है। ठीक है, इंडोनेशिया एक तरीके से दुनिया का सबसे ज़्यादा संख्या में आइलैंड वाला देश है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आइलैंड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? आपको पता ही है 16 तारीख से कोविड-19 वैक्सीन का सीन शुरू हुआ और उस दिन जो है फर्स्ट इंडियन थे मनीष कुमार। क्या नाम था इनका? मनीष कुमार। दस नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? मतलब क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, उस पर वेलनेस लिखा हुआ है, ये अभी लॉन्च किया यस बैंक ने। गणतंत्र दिवस परेड पर कोई भी विदेशी अतिथि इस बार शामिल नहीं होगा।
ऐसा पहले कितनी बार और हो चुका है? तो ये जो है पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब हमारे देश में कोई भी अतिथि नहीं है। एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ अभी पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में है, तो कोई कहीं भी ट्रैवल नहीं कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी थोड़ा वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी सस्पिशियस चल रहा है, वर्ल्ड रिलेशन जो है वो थोड़े संदेह में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 बार ऐसा हुआ है, जैसे एक बार 1952, 1953 और 1966। 3 साल ऐसे बीते हैं जिस समय कोई भी स्पेशल गेस्ट नहीं आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओपन स्काई ट्रीटी कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी 2002 में। ओपन स्काई ट्रीटी ये सिक्योरिटी एंड सर्विलांस रिलेटेड चीज़ें से रिलेटेड है, ओपन स्काई ट्रीटी। और सबसे पहले इसमें से अमेरिका ने बाहर अपने आप को किया, उसके बाद अभी रूस इस ट्रीटी से बाहर हो गया है। ओपन स्काई ट्रीटी का में मेनली था कि जो मिसाइल बनाए जाते हैं उसका एक रेंज होगा, इससे संबंधित इसमें नियम कानून बनाए गए थे। लेकिन ये ओपन स्काई ट्रीटी जो है ये अमेरिका ने इसको छोड़ने की घोषणा की, अभी फ़िलहाल रूस ने इसको छोड़ने की घोषणा की। भारत इसका हिस्सा नहीं है, ये आपको याद रखना है, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? बाइक एम्बुलेंस रक्षित इसका नाम है। इस बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है? रक्षित। ये CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसकी स्थापना हुई थी 1939 में, और DRDO दोनों ने मिलकर किया है। अगला क्वेश्चन, अमित शाह ने किस राज्य में भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर का शिलान्यास किया है? तो भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर खोला गया है कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ खोला गया? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं, सिलिकॉन वैली। अच्छा, बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा IT सेक्टर की कंपनियां कार्यरत हैं, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। बेंगलुरु अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर है। ठीक है, बेंगलोर आपको पता ही है, ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला पहला ऐसा शहर है। बेंगलोर किस नदी के किनारे है? वृषभ्रावती नदी के किनारे, वृषभ्रावती। किसे थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो अमरेश कुमार चौधरी को थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है, अमरेश कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया है। यह किसने बनाया है या इसका निर्माता कौन है? तो यह BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसने इसका निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सी प्लेन सेवा गुजरात से शुरू की गई। ये जनरल स्टडीज़ फैक्ट्स जो पहले वाला क्वेश्चन है उस पर मैंने रखा है। तो भारत की पहली सी प्लेन सर्विस कहाँ शुरू हुई? गुजरात में। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खुला है? तो ये खुला पश्चिम बंगाल में। पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खुला? तो ये कर्नाटक में खुला है। और पहला मॉस गार्डन कहाँ खुला है? तो ये है उत्तराखंड में, मॉस गार्डन, मॉस। और भारत का पहला कॉवक पार्क ये खुला है उत्तराखंड में ही। कॉवक पार्क और मॉस गार्डन ये दोनों उत्तराखंड में है। पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में, पहला सी प्लेन गुजरात में। ठीक है, किस कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? विच कंपनी एडॉप्टेड फिटबिट इन $2.1 बिलियन? तो ये गूगल ने अधिग्रहण किया है। पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किस अभियान को शुरू किया है? तो पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने देखो भारत अभियान शुरू किया है। 18 का राइट आंसर क्या है? देखो भारत अभियान। प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगला क्वेश्चन, ICC के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ICT के क्षेत्र में सहयोग के लिए जापान के साथ समझौता किया गया है। जापान की राजधानी है टोक्यो और येन यहाँ की करेंसी। योशिहिदा सुगा यहाँ के PM हैं। और जितने भी देश के PM अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं उन पे मैं एक अलग से न्यू वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो भी देश के नए नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं।
सीएम और गवर्नर की वीडियो आ चुकी है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। भारत के जो भी सीएम हैं और गवर्नर हैं उनका लिस्ट आ चुका है, ठीक है। तो किस राज्य ने माइस पर्यटन नीति या माइस टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की है? तो माइस पर्यटन नीति की घोषणा पर्यटन नीति गुजरात के द्वारा की गई है। गुजरात में किसान सूर्योदय योजना चलाया गया, गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चलाया गया, उम्बरे आंगनवाड़ी नामक पहल, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ, कोविड-19 का विजय रथ, टेसर गन यहाँ लॉन्च किया गया और महिसागर जिला में डायनासोर पार्क खोला गया था और बैटरी चालित सिटी बस सर्विस भी शुरू किया गया। इस सब के लास्ट में आपके लिए मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, कौन सा शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में 2020 में टॉप पर है? जो भी इसका राइट आंसर इसी वीडियो में मैंने ऊपर बताया था, पूरे दुनिया की बात हो रही है, तो जो भी है उसको ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।